हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाना सीखेंगे ये नोटबुक की रिंग। ये छोटी सी नोटबुक की रिंग बहुत ही प्यारी बनती है। जब आप बनाकर देखेंगे तो आप इसको गिफ्ट देने के लिए या फिर अपने लिए भी बना सकते हैं। तो बहुत ही प्यारी लगती है ये। तो ये वाली जो है ये मैंने सबसे पहले बनाई थी, तब मुझे मैंने साइज़ के बिना ही बना दी थी, ऐसे ही अपने अंदाजे के साथ। तो अब इसके बाद मैंने ये छोटी वाली बनाई है 3। तो आज हम और बना के देखेंगे एक, और साथ में मैं आपको सिखाऊंगी भी। बहुत इजी है। इसके लिए हमें चाहिए 2 कलर की ऊन। एक तो हमें वाइट या फिर ऑफ वाइट ऊन चाहिए, और एक आप अपनी पसंद का कलर ले सकते हैं। और इसके बाद हमें चाहिए एक क्रोशिया, एक कटर, एक की रिंग, और एक हमें चाहिए इसके लिए नीडल। आप कोई भी नीडल ले सकते हैं जो स्वेटर बुनने वाली होती है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम स्लिप नॉट लगाएंगे। धागे को गोल घुमा करके हमने उसमें से एक चेन निकालनी है, तो वो स्लिप नॉट बन जाएगी। ये देखिए हमने घुमा लिया है। अब हम इसमें से धागा निकालेंगे। तो ये हमारी स्लिप नॉट बन के रेडी हो गई है। अब हम 13 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये 13 चेन जो है हमने बना ली है। अब हमने बनाना है सिंगल क्रोशिया। तो ये देखिए पहले वाले को हमने स्किप कर देना है और दूसरे वाले में हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। सिंगल क्रोशिया बनाने के लिए आपको हर एक चेन में से ये ऊन को निकाल के एक एक चेन बनाते जाना है। चेन के ऊपर ही चेन बनती जाती है, उसको हम सिंगल क्रोशिया कहते हैं। ये देखिए बहुत ही ईजी होता है बनाना, और मैंने इसके लिए अलग से वीडियो भी बनाई हुई है सिंगल क्रोशिया कैसे बनाते हैं। आप वो वाली वीडियो जा कर के देख सकते हैं, वरना आप इसी वीडियो को देखकर भी समझ सकते हैं कि सिंगल क्रोशिया कैसे बनता है। और इसी सिंगल क्रोशिया से ही हमने ये जो की रिंग है इसको हमने बनाना है। इसमें हमने और कोई भी स्टिच नहीं लेना, सब में सिंगल क्रोशिया ही चलेगा। तो ये देखिए हमने ये पूरी जो रो है इसको हमने सिंगल क्रोशिया के साथ ही कंप्लीट करना है। आप देखते जाइए, बहुत आसान होता है इसको बनाना, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये आखिर में हम फिर से एक चेन बना लेंगे, और चेन बना करके हम इसको टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद हमने फिर से पहले वाले को छोड़ देना है, और दूसरे वाले पे हमने सिंगल क्रोशिया से बनाते जाना है, और आखिर तक हमने सिंगल क्रोशिया ही बनाना है। पूरी रो को हमने सिंगल क्रोशिया के साथ ही कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स, आप देख करके बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं, अपने लिए बना सकते हैं, गिफ्ट करने के लिए बना सकते हैं। बहुत ही आसान होता है, और फिर इतना सुंदर लगता है ना आपको। इतना आपकी बनी हुई जो चीज़ होती है ना, हाथों की हैंडमेड जो चीज़ें होती हैं ना, उनकी अपनी ही बहुत ज़्यादा खूबसूरती होती है। और जब आप किसी को अपने हाथ की बनी हुई चीज़ देते हैं तो आपको भी बहुत अच्छा लगता है, और लेने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमने ये अपना पूरा ये कंप्लीट कर लिया है। तो अब मैं आपको मिलती हूँ 8 रो बनाने के बाद। ये देखिए 2 रो मैंने इसकी कंप्लीट कर ली है। अब मैं आपको 8 रो बनाने के बाद मिलूँगी। तो ये देखिए मैंने इसकी 8 रो बना करके जो है कंप्लीट कर ली हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने अब इसके बैक लूप पे काम करना है। ये इसका जो चेन होती है ना, उसका जो बैक वाला हिस्सा होता है उसको बैक लूप कहते हैं। तो अब हमने उसमें काम करना है। पूरी रो में हम बैक लूप पे ही काम करेंगे। हर बैक लूप के ऊपर हमने एक सिंगल क्रोशिया जो है वो बनाते ही जाना है। आप इसको ध्यान से देखिए, बहुत ही क्यूट सा ये जो की रिंग है बन के रेडी हो जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जो इसको बनाना चाहते हैं उनके लिए बनाऊं। तो बहुत ही
प्यार से मैंने आपको ये सिखाया है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। देखकर ही बना सकते हैं आप इसको कैसे बना है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। बहुत ही प्यारा लगता है। बनने के बाद आप अपनी मनपसंद के रंग से आप इसको बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी मनपसंद के रंग से आप इसको बना सकते हैं। ये देखिए, अब हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो एक चेन बना के हम इसको फिर से टर्न कर लेंगे। अब हमने इसके फ्रंट लूप में काम करना है। पहले बैक में किया था, अब हम इसके फ्रंट लूप में काम करेंगे। तो इस तरह से हम पूरी रो को फ्रंट लूप में काम करेंगे। इसके ऊपर फ्रंट के ऊपर ही हम इसका सिंगल क्रोशिया जो है पूरी रो में बनाएंगे, क्योंकि ये जो होता है ये इसका सेंटर पार्ट होता है। जैसे बुक को हम फोल्ड करते हैं तो बीच में उसके एक प्लेस होती है जहाँ से बुक दोनों साइड से जुड़ी होती है, तो ये वो वाला पार्ट बनेगा। तो ये देखिए, फ्रंट लूप पे अब हम काम करेंगे। देखते जाइए आप, बहुत ही ज़्यादा आसान है बनाना। इसको कोई मुश्किल काम नहीं है। आप देख करके इसको अपनी मर्ज़ी से अपनी मनपसंद के रंग से बना सकते हैं। ये देखिए, अब हमने ये भी रो कंप्लीट कर लिया है। अब हमने इसको 8 रो हमने पहले बनाई थी, उसके बाद ये हमने 2 रो बनाई हैं इस तरह से। अब हम इसकी फिर से 8 रो बनाएंगे और उसमें हमने सिंगल क्रोशिया ही करना है। उसमें हमने सिंपल सिंगल क्रोशिया बनाना है 8 रो। फिर से ये देखिए, इस तरह से हमने सिंपल वे में 8 जो हमारी रो है उनको कंप्लीट करना है। आखिर में हम एक चेन बना के फिर से इसको टर्न कर लेंगे और अब हम इसकी 8 रो बना के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए, ये पूरी जो एक नोटबुक की तरह बन करके एक जैसे कवर होता है ना कॉपी का, ऐसे बन के ये रेडी हो गया है। अब हमने क्या करना है कि इसके चारों तरफ हमने सिंगल क्रोशिया करना है। चारों तरफ हम इसके सिंगल क्रोशिया करेंगे। आप देखते जाइए किस तरह से, जैसे वीडियो में मैंने दिखाया है आपको, इसी तरह से आपने ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। क्योंकि जो इसकी जो लाइन होती है ना वो अनइवन होती है, अच्छी नहीं लगती देखने में। तो जब हम उसके ऊपर सिंगल क्रोशिया कर देते हैं तो वो बहुत ही सुंदर सी एक लेयर बन जाती है, तो देखने में भी सुंदर लगती है। अगर हम ऐसे ही फोल्ड कर देंगे तो ऐसे वो अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर हम इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बना के एक चेन बना देंगे तो वो बहुत ही खूबसूरत लगेगा, बहुत ही साफ सुथरा नीट एंड क्लीन बनेगा। चेन बनाने का इसके ऊपर वही मकसद है कि ये नीट एंड क्लीन लगे और देखने में भी सुंदर लगे। तो हम पूरी जो इसके चारों तरफ हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे ताकि हमें ये देखने में सुंदर लगे, क्यूट लगे। इस तरह से आप देखते जाइए और सीखते जाइए, बहुत ही आसान होता है। मैंने इसीलिए ये पूरी की पूरी फुल वीडियो आपको दी है कि आप देख करके इसको आसानी से समझ सकें। ये धागा पीछे करके हम यहाँ से भी पूरा हम इसको ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको आखिर में मिलती हूँ। ये देखिए, हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आखिर वाली चेन 2 चेन बना करके तो इसका जो धागा है उसको हम कट कर देंगे। इसको आप थोड़ा सा लंबा धागा रख लें ताकि इसको सिलने में काम आ सके। इस तरह से हम कैंची से इसको काट देंगे। ये देखिए कितना प्यारा सा क्यूट सा ये हमारा कवर बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर के वाला पार्ट बनाएंगे जो कि पेजेस वाला पार्ट होता है। तो इसके लिए हम बनाएंगे 15 चेन्स। ये पहले हम इसकी स्लिप नॉट लगा लेंगे। ये स्लिप नॉट लगाने का बहुत ही आसान तरीका था, आप इसको देख करके फिर से समझ जाना। तो ये देखिए, अब हम इसकी 15 चेन बनाएंगे। ये 2 हो गई हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15। तो ये 15 चेन हमने बना ली है। अब हमने ऐसे ही इसकी, जैसे हमने पहले कवर की सिंगल क्रोशिया बनाई है, वैसे ही हमने इसकी सिंगल क्रोशिया से हमने इसकी 8 रो बना लेनी है। 8 या 10 रो बनती हैं, बस इतनी ही बनानी है हमने। तो हम उसको नाप के देख लेंगे कि इसके कितनी हमें चाहिए, तो हम उतनी रोज़ कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए, एंड में हमने एक चेन ले ली और इसको फोल्ड कर लिया। और अब हम फिर से इसके सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो ये हमने दूसरी रो स्टार्ट कर दी है। इसी तरह से मैं आपको इसको 10 रो बना के तो आखिर में मैं आपसे मिलती हूँ। तो आपको पता ही चल ही गया होगा सिंगल क्रोशिया का। तो इसी तरह से आपने इसकी 10 रो कंप्लीट कर लेनी है। अब ये 2 लाइन कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं आपको आखिर में मिलती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसकी 10 रो पूरी कंप्लीट कर ली हैं। अब हम इसके चारों तरफ दोबारा से जैसे हमने उस वाली बुक में हमने साइडों में सिंगल क्रोशिया किया था, इसको भी हम वैसे ही सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, ताकि इसकी जो साइड्स हैं वो भी सुंदर खूबसूरत बन जाएं। इस तरीके से हम इसके चारों तरफ साइड में सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे और फिर मैं आपको आखिर में मिलती हूँ। आप ये अच्छे से समझ जाएं। ये देखिए, इस तरह से हम इसके चारों तरफ सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसका थोड़ा सा लंबा धागा छोड़ लेंगे और इसको कट कर देंगे। लंबा धागा हमने इसलिए इसका छोड़ा है क्योंकि हमने इसको बीच में से स्टिच करना है। तो ये हम इसकी नॉट लगा देंगे एंड में और एक सुई की सहायता से हम इसको सिलेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा कोई धागा अगर है इसमें बैक में, तो आप उसको कैंची से कट कर दें। तो अब हम इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे और आप जैसे वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे ही आपने स्टिच कर लेना है इसको सुई धागे के साथ। मैं सुई धागे से सिल रही हूँ। अगर आप चाहें सुई धागे से नहीं सिलना चाहते तो आप इसके ऊपर ग्लू से भी इसको चिपका सकते हैं। ग्लू से इसको अंदर से ग्लू लगा करके तो इसको इस तरह से आप फोल्ड कर सकते हैं। लेकिन मैं सुई धागे से इसको सिल रही हूँ। सुई धागे से मैं इसलिए सिल रही हूँ क्योंकि अगर ये कभी गंदा भी हो जाए तो हम इसको वॉश भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको पूरा सिल लेना है इस तरह से एंड तक। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। पूरा सिल चुका है। अब आपने क्या करना है कि जो बचा हुआ धागा है उसको बीच में से निकालना है और इसको हम कट कर देंगे। कटर की सहायता से हम धागा जो है इसका काट देंगे। और ये देखिए, हमने इसको एक मतलब पेजेस जैसे होते हैं ना डायरी के, इस तरीके से हमने इसको बना लिया है। अब हम इसको उस कवर के साथ में सेट करेंगे। ये देखिए, क्यूट सा एक बन के हमारा पीस रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसको जैसे नोटबुक होती है ना, इस तरीके से ऐसे पेजेस हम इसके दिखाएंगे और ये जो हमने इसके साथ धागा छोड़ा था ना ग्रीन वाला, इसमें हम सुई की सहायता से इसको स्टिच कर लेंगे चारों तरफ से। बिल्कुल अच्छे से आप इसको थोड़ा सेट कर लीजिए अपने तरीके से। अगर आप इसके ऊपर ग्लू लगाना चाहते हैं तो ग्लू भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं स्टिच करना ही प्रेफर समझती हूँ ताकि हम बाद में इसको वॉश भी कर सकें। इसको हम अच्छे तरीके से सिल देंगे। चारों तरफ से हमने इसको अच्छे से सिल लेना है और उसके बाद हम इसके ऊपर ये जो हमारा रिंग है इसको अटैच करेंगे। इसको भी मैं सुई धागे की सहायता से ही अटैच करूँगी। आखिर में जो एक्स्ट्रा धागा है उसको हम कट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना क्यूट सा, कितना प्यारा हमारा ये जो की रिंग बन कर के रेडी हुआ है। बहुत ही सुंदर दिखता है, ये देखने में तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। आप चाहें तो अपनी मनपसंद के रंग का कोई भी रंग ले सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए,
सभी कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगती है बनाने में और हम आपके लिए बना कर लेके आते हैं। आप देखिए, आप देख कर के सीख भी सकते हैं। बहुत ही मैंने इजी वे में समझाया है। तो चलिए अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।